हेलो व्यूअर्स, हर्माइट्स पॉलिनोमियल के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत। हर्माइट्स पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है हमको इस वीडियो में। द फंक्शन e टू द पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर इज नोन एज, इस रूप में जाना जाता है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट्स पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज 1 अपॉन फैक्टोरियल एंड hn ऑफ x इज द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन को जब हम एक्सपेंड करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज आएगी, उसमें जो z टू द पावर n वाला टर्म होगा उसमें z टू द पावर n का कोफिशिएंट हम जब इकट्ठा करेंगे तो वो hn ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल n आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस फंक्शन ने इसको जनरेट कर दिया। तो आइए इसको देखें कैसे ऐसा हो रहा है। तो e टू द पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर को एक्सपेंड करें। e टू द पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 2zx इंटू e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर। एक एक्सपेंशन इसका, एक एक्सपेंशन इसका, इक्वल्स टू इसका 1 प्लस 2zx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2zx होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन इंटू दूसरा इसका 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस z टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो वन। एड इन्फिनिटम, एड इन्फिनिटम, दोनों ही इन्फाइनाइट सीरीज है। ठीक है भाई। implies that e to the power 2zx माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट देखो, 1 प्लस 2zx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2zx होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन प्लस 2zx होल टू द पावर n माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 होल फैक्टोरियल प्लस 2zx अपॉन होल टू द पावर n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ये बीच के टर्म्स लिख रहे हैं, बताते हैं सब। प्लस 2zx होल टू द पावर n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 होल फैक्टोरियल प्लस 2zx होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस 2zx होल टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस so on। z टू द पावर n देखो यहां आ गया, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब z टू द पावर n प्लस 1 हमारे मतलब की चीज नहीं, क्योंकि हमें z टू द पावर n के कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। फिर इंटू दूसरी वाली सीरीज 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। बस इतना ही लिख रहे हैं इसमें। अब क्या करें? ब्लू वाले ब्रैकेट में 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तब z टू द पावर n आएगा। जेड स्क्वायर वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम इसमें करेंगे, ये खाली जाएगा, इसमें करेंगे तब z टू द पावर n आएगा। और z टू द पावर 4 वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम इसमें करेंगे तब z टू द पावर n आएगा। तो हमें z टू द पावर n के कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। टू कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ z टू द पावर n, इसको लिख दिया जाए तो बेहतर नोट्स बनेगा।
क्योंकि इसे पढ़ना भी अगर आप उतार रहे होंगे, टू कलेक्ट समझना भी है, पढ़ना भी है, लिखना समझना एक साथ करिए। इसी प्रकार से पढ़ते समय लिखना पढ़ना एक साथ समझना। टू कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ z to the power n, we multiply coefficients of z to the power n, comma z to the power n minus 2, comma z to the power n minus 4, comma so on of first bracket and the coefficients of वन को हम z टू दी पावर 0 समझ रहे ना, लो इसको कर ही दे रहा हूं। ये कोफिशिएंट्स ऑफ z टू दी पावर 0, कामा z टू दी पावर 2, कामा z टू दी पावर 4, कामा सो ऑन of the second bracket full stop, रेस्पेक्टिवली वर्ड और लगा दें, क्योंकि जिस क्रम से रेस्पेक्टिवली, जिस क्रम में ये लिखा उसी क्रम में ये इस वाले टर्म का इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो z टू दी पावर n आएगा, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z टू दी पावर n आएगा, और ऐसे इसमें आएगा। Thus the coefficient of z to the power n, इस एक्सपेंशन को नंबरिंग कर लो, नंबर 1। Thus the coefficient of z to the power n in the expansion 1 is सिंपल है, आराम से करते चलिए। इज, इसके बाद बोलिए इसका मल्टीप्लिकेशन किस में होना है, ये इसमें होना है, तो z टू दी पावर n आएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 2x होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, 2x होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होना है, तो z स्क्वायर और z टू दी पावर n माइनस 2 का गुणा करोगे तो z टू दी पावर n आएगा। कोफिशिएंट क्या होगा, 2x होल टू दी पावर n माइनस 2, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ माइनस लगा, माइनस 2x होल टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2। नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले में करेंगे तब z टू दी पावर n आएगा, कोफिशिएंट तैयार होगा पॉजिटिव, यस, 2x होल टू दी पावर n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 4 होल फैक्टोरियल, फिर नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाएगा। समझ रहे ना। अब इसके इधर के टर्म लोगे, इसमें इधर का टर्म लोगे, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, फिर इधर का, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो z टू दी पावर n के कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं, x पे पावर n है, फिर n माइनस 2 है, फिर n माइनस 4 है, यानी घटता जा रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दिमाग में रेज होना चाहिए ना कि सर इसके इधर आएंगे, इसके दाहिने जाएंगे, फिर इसके बाएं आएंगे, इसके दाहिने जाएंगे, तो इसके दाहिने का तो अंत नहीं है लेकिन इसके बाएं का तो अंत है ना, तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये सिलसिला, ये क्रम एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये यहीं से लग रहा हो जाएगा। पावर चूंकि घट रहा है तो घटते घटते एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब इसको हम hn(x) के सिग्मा फॉर्म में सेट करना है, इक्वल्स टू
2x होल टू द पावर n माइनस 2 डॉट 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 2 डॉट 0 माइनस 2x होल टू द पावर n माइनस 2 डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 डॉट 1 प्लस 2x होल टू द पावर n माइनस 2 डॉट 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 डॉट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2x होल टू द पावर n माइनस 2r अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r। पहले टर्म में r इक्वल टू 0 है, मिलाओ, है ना। आखिरी टर्म में r की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि ये आगे जाके एग्जॉस्ट हो जाने वाली सीरीज है, इसमें लास्ट टर्म भी होगा, इसलिए लास्ट टर्म को हम फिलहाल फाई ऑफ n लिख देना है। और जैसे एच एन ऑफ एक्स के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म निकाले थे तो वहाँ पर डिस्कस हुआ था कि फाई एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2 व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n अपॉन 2 व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, तो ये आ गया। अब इसमें यहाँ पर एक फैक्टोरियल n की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए 1 अपॉन फैक्टोरियल n बाहर लिख दो, फिर सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू फाई ऑफ n 2x। एक चीज छूट गया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैटर, ये सेट हो जाएगा -1 टू दी पावर r से, ठीक ना। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 नेगेटिव, r इक्वल टू 2 पॉजिटिव, दिस -1 होल टू दी पावर r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r एंड 2x होल टू दी पावर n माइनस 2r। सो दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और ये जो सिग्मा फॉर्म है ये एच एन ऑफ एक्स के लिए पढ़ चुके हैं आप लोग, एच एन ऑफ एक्स। अगर ये रेंडमली कोई वीडियो देख रहा है तो ना देखे, शुरू करें वीडियो नंबर 1 से। मैं हमेशा सलाह देता हूँ, हमसे अगर जुड़ के रहना है, हमसे अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें, और लास्ट तक आप जाएं ना जाएं वो आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए कुल 15 वीडियोज़ हैं किसी प्लेलिस्ट में, तो आप 15 पूरा टेल तक देखें, इसकी कोई हम सलाह नहीं देंगे, ये आपकी इच्छा है, लेकिन शुरू आप करें वीडियो नंबर 1 से। शुरुआत के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सारी बात उसी के क्रम में, उसी के कंटेक्स्ट में की जाती है ना। ये मैथमेटिक्स की टीचिंग है, ये कोई ग्लैमरस सिंगल वीडियो नहीं है कि एक वीडियो में हम सारा ग्लैमर दिखा दें, सारा तामझाम, सारा एफर्वेसेंस डाल दें, सनसनाहट, और आपको अट्रैक्ट करें। ऐसा नहीं, ये सिलसिलेवार टीचिंग का काम है। तो ये हो गया। इसके बाद नोट, हाँ, एक्सपेंशन 1 हमारे पास लिखा हुआ है, अच्छा है, जरा इसको देखा। जब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा। देखो, एक तो ये 1 इंटू 1 है, 1 आएगा। 1 का मतलब क्या हो गया, z टू दी पावर 0, z पे 0 का टर्म, और फिर z पे 1 का टर्म भी आएगा। z पे 1 का टर्म कहाँ आएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका। z पे 2 का भी टर्म आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। लेकिन z पर निगेटिव पावर कभी नहीं आएगा। इन दोनों ब्रैकेट के भलंत में z पर निगेटिव पावर नहीं आएगा। यानी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस एक्सपेंशन कंटेन्स ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑन z। तो इसलिए हम e टू दी पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को के एक्सपेंशन को यूं लिख सकते हैं, स्टार बना के लिखिए, द एक्सपेंशन 1 contains all the terms of
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स on Z. Thus, we can write इसी एक्सपेंशन को अब हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये हमने फील कर लिया कि एक्सपेंशन में Z पे सारे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स आएंगे। e to the power 2zx minus z square is equal to coefficient of z to the power 0 multiplied by z to the power 0 plus coefficient of z to the power 1 multiplied by z to the power 1 plus coefficient of z to the power 2 multiplied by z to the power 2 plus so on। यानी कि इसको हम लिख दें सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सारी पावर्स आएंगी, और इसको ऐसे लिख दें कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इंटू z टू द पावर n implies that e to the power 2zx minus z square is equal to summation r varies from 0 to infinity। और z टू द पावर n का कोफिशिएंट कितना निकाला आपने, hn of x अपॉन फैक्टोरियल n, hn of x अपॉन फैक्टोरियल n और फिर z टू द पावर n। तो यह भी एक रिजल्ट है, इसे भी याद रखना है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल, प्रूव दैट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रूव दैट hn of x equal to 2 to the power n e to the power minus 1 by 4 d square by dx square और नीचे यहाँ पे x टू दी पावर n, ऐसा है। We know that e to the power t equals to, we know that e to the power t equals to 1 plus t upon factorial 1 plus t square upon factorial 2 plus so on एड इनिफ माने एड इन्फिनिटम माने अप टू इन्फिनिटी माने अनंत तक। इसको सिग्मा फॉर्म में हम यूं लिख सकते हैं, सिग्मा टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो e टू द पावर t का ये एक्सपेंशन सिग्मा फॉर्म में एकदम दिमाग में डालो, बार बार यूज करेंगे हम लोग स्पेशल फंक्शंस पढ़ते समय। इसलिए e to the power e to the power minus 1 by 4 d square by dx square, और इसको ऑपरेट कराना है किस पे, e टू द पावर 2zx पे। e टू द पावर 2zx पे इक्वल्स टू, इसे लिखो ब्लू वाला, हम इसलिए ब्लू इसमें लिखो 1 अपॉन फैक्टोरियल n सिग्मा, सॉरी n को बाहर कैसे कर दिए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n t टू दी पावर n, t की जगह पे ये पूरा है, -1 by 4
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n ऑपरेटेड ऑन दिस ब्लैक एंटिटी e टू द पावर 2zx। ये ध्यान से देखो, कलर के माध्यम से बेहतर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को। implies that e to the power -1/4 d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और जो ब्लैक मटेरियल है e टू द पावर 2zx, ये भी तो ऐसा ही है e टू द पावर t, तो इसको भी सिग्मा फॉर्म में लिख दो। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2zx होल टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इक्वल्स टू, इधर आइए दाहिनी तरफ, ये मजा रहा ना, ब्लैक ब्लैक एक जैसा लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज कहाँ का है। ये सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, वन अपॉन 2 to the power 2n d2n अपॉन dx to the power 2n e to the power 2zx, e to the power 2zx। गौर से देख लो, ये हो गया, ये हो गया, माइनस पे n पावर अलग हटा लिए, और ये 4 माने 2 to the power 2, तो 2 to the power 2n हो जाएगा, और d स्क्वायर का nवां डेरिवेटिव वन 2nवां डेरिवेटिव, तो d2n अपॉन dx2n e टू द पावर 2zx। अब ये समेशन है, माने सम है, योग है, उस पर इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट कराना, तो हर टर्म पे ऑपरेट होगा, तो इसको अंदर कर दें। इंप्लाइज दैट सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2 to the power n, फिर ये ऑपरेटर e टू द पावर -1/4 d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेटर आ गया, किस पे ऑपरेट करेगा, z टू द पावर n x टू द पावर n। चाहो तो अभी भी इसको हम ब्लैक कलर में ही लिखें का स्टेप, और z टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये 2 टू द पावर n, और ये ब्लैक सिग्मा था, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। ये देखो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर आए, इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 to the power n अपॉन फैक्टोरियल n, 1 अपॉन 2 to the power 2n। अब जरा इस ब्लैकी को समझें, ये e टू द पावर t जैसी चीज है ना, तो इसको जितनी बार भी आप डिफरेंशिएट करोगे, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हर बार 2z बाहर निकलेगा, तो 2n टाइम्स कर रहे हैं, इसलिए 2z होल टू द पावर 2n इतना बाहर आएगा, और फिर बच जाएगा e टू द पावर 2zx। ठीक है भाई। अब ये जो 2 है और ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n 2 टू द पावर 2n इक्वल्स टू, अब क्या बचा, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n,
z to the power 2n z to the power 2n e to the power 2zx, ये है। अब हम कलर का खेल यहीं पर बंद कर रहे हैं, नहीं तो ढो नहीं पाएंगे ना उतना, पूरा मिक्स भी होना है। तो एक बार वो कलर पूरा चेंज कर दे रहा है। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2 to the power n e to the power -1/4 d square by dx square ऑपरेटेड ऑन z to the power n x to the power n अपॉन। देखो ये ऑपरेटर है, तो कभी इसके बाद इनटू मत बोल लेना। ऑपरेटर हमेशा किसी पे ऑपरेट करता है, गुणा नहीं होता उसका, इसलिए हमने बोला इसको लिखने के बाद ऑपरेटेड ऑन दिस इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 1 upon factorial n और -z स्क्वायर होल टू द पावर n चलेगा। तो -1 to the power n ये आ जाएगा और z to the power 2n ये आ जाएगा। और फिर बगल में हम डिफरेंट कलर से इसको लिखेंगे e to the power 2zx। कलर की सेटिंग यहां पे हमने चेंज किया। अब ये जो है इतना हिस्सा ऐसा ही तो है। देखो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity t to the power n अपॉन फैक्टोरियल n, तो e to the power t है ये, तो ये हो जाएगा e to the power t माने -z स्क्वायर इंटू e to the power 2zx, यानी कि इक्वल्स टू e to the power 2zx माइनस z स्क्वायर। और इसका एक फॉर्म हम लोग निकाले थे, कितना था वो, इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity hn of x अपॉन फैक्टोरियल n z to the power n। अब आप दोनों ही तरफ z to the power n अपॉन फैक्टोरियल n के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। स्पेशल फंक्शन कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आप, लेजेंडर फंक्शंस, बेसल्स फंक्शंस, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लग्वेरेव पॉलिनोमियल, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, सभी में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन के नाम पर मटेरियल हैं, सब बहुत बड़े टिपिकल है। सब अपने मनमर्जी के मालिक हैं। बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा दिमाग में आ गया कि ये फार्मूला लगा दो, ये कॉन्सेप्ट लगा दो, ऐसा बहुत कम होता है। कुछ क्वेश्चन मिलता है, कुछ क्वेश्चन में फ्लेवर मिलता है कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, लेकिन इसमें बड़ी प्रैक्टिस, इसीलिए मटेरियल कम है। चैप्टर छोटे छोटे हैं, चैप्टर में जो कंटेंट है अंदर वो कम है, इसीलिए कम है क्योंकि जो है सब अपनी मर्जी का मालिक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ z to the power n upon n on both the sides we have। तो राइट हैंड साइड को हम पहले लिख रहे हैं, hn ऑफ x यहां से मिलेगा इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा, सिग्मा n, सॉरी सिग्मा नहीं, सिग्मा तो हम एक्सपेंड कर दिए, 2 to the power n e to the power -1/4 d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर x to the power n, यही प्रूव करना था। एक छोटा सा मटेरियल और, mth डेरिवेटिव, m फॉर मैंगो, mth डेरिवेटिव ऑफ hn ऑफ x निकालेंगे हम लोग।
किसी बुक में क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, किसी में हेडिंग डाल दिए तो आर्टिकल बन गया। mth डेरिवेटिव ऑफ hn ऑफ x, ये पहले मैं रिजल्ट ही लिख दे रहा हूं, dm अपॉन dx टू द पावर m hn ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर m फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस m होल फैक्टोरियल h n माइनस m ऑफ x। प्रूफ। जनरेटिंग फंक्शन वाले मटेरियल से स्टार्ट लेंगे हम। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी hn ऑफ x इंटू z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू e टू दी पावर 2zx माइनस z स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में m टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x m टाइम्स we get sigma n varies from 0 to infinity z to the power n upon factorial n dm upon dx to the power m hn of x equals to, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, 2zx। अब देखो जरा, e टू दी पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर का हम पहला डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालें तो क्या आएगा, e टू दी पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर और फिर d बाई डी एक्स किसका, पावर का 2zx माइनस जेड स्क्वायर। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव आएगा नहीं, इसी में से कितना आएगा, 2z आएगा। तो ये देगा 2z इंटू ई टू दी पावर वही, या तो ये जो 2z कोफिशिएंट बाहर आया है ना, ये हर स्टेप में आएगा बाहर। तो m बार कर रहे हैं तो ये m बार बाहर निकलेगा, यानी कि 2z होल टू दी पावर m और e टू दी पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2z होल टू दी पावर m इंटू, इसकी वैल्यू लिख दें, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी hn of x upon factorial n z to the power n equals to 2 to the power m sigma n varies from 0 to infinity hn of x upon factorial n और z to the power कितना हो जाएगा, n plus m। अब हम क्या करें, इधर z टू दी पावर n है, उधर z टू दी पावर n प्लस m है। हम z टू दी पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करने जा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? देखो इधर भी एक समेशन है, इधर भी समेशन है, सिग्मा है, फैलाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज इधर भी आएगा, इनफाइनाइट सीरीज इधर भी आएगा, तो z टू दी पावर n का टर्म उधर भी आएगा, z टू दी पावर n का टर्म इधर भी आएगा। दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है। तो z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ना, n नहीं छोड़ना है क्योंकि यहां दिक्कत है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z टू दी पावर n v है, तो बाई तरफ तो बहुत सीधा सीधा z टू दी पावर n का कोफिशिएंट 1 अपॉन फैक्टोरियल n dm अपॉन dx टू दी पावर m hn ऑफ x
इक्वल्स टू, इधर दिक्कत है 2 to the power m। अब इसमें देखिए वेरिएशन किस पर है, सिग्मा किस पर दौड़ रहा है, n पर। तो यहां हम n को किससे रिप्लेस कर दें कि n प्लस m n बन जाए, तो n माइनस m से रिप्लेस कर दें। n की जगह पर n माइनस m रखो, n की जगह पर n माइनस m रखो, तो n माइनस m प्लस m n बचेगा। तो फिर कोफिशिएंट क्या आएगा, h n की जगह n माइनस m ऑफ x अपान n की जगह n माइनस m का फैक्टोरियल और z टू दी पावर n, ये आएगा। क्या प्रूव करना है, इसको मिला लो, इस फैक्टोरियल n को यहां से हटाएं, आ गया ना, इंप्लाइज दैट यहां पे m बाय डी एम अपॉन डी एक्स टू दी पावर m एच एन ऑफ x, यानी कि mth डेरिवेटिव ऑफ एच एन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू s x इज इक्वल टू 2 टू द पावर m फैक्टोरियल n, ये वाला, अपॉन n माइनस m होल फैक्टोरियल और फिर h n माइनस m ऑफ x। थैंक यू वेरी मच, बातचीत जारी रहेगी अभी।